हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में राज्यपाल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नर। देखिए गवर्नर आपको बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में कि इसका जो कि संविधान के भाग 6 में आता है, जो कि आर्टिकल को पढ़ना है आपको 152 से लेकर 237 तक पढ़ना है, ठीक है। जो राज्यपाल का आर्टिकल पढ़ना है आपको। राज्यपाल कितने से कितने आर्टिकल में आते हैं, जो कि 153 से लेकर 159 तक, ठीक है। ये हम लोग पूरा पढ़ लिए वीडियो में। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं राज्यपाल का, वो जाके आपको JLS क्लासेस सर्च करिएगा और पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप देखिएगा तो पूरा आपको बता दिया गया है, ठीक है। पूरा डिटेल्स में बताया गया है मेंस लेवल का, और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तब इसके बाद में ये वीडियो देखिएगा, ये क्लास करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे पावर के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक बता दिए हैं, कोई दिक्कत। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 160, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए 160 में आपको आर्टिकल 160 में है, आर्टिकल 160। देखिए आर्टिकल 160 में है इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नर क्या करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन, देखिए इमरजेंसी जब आता है, राष्ट्रपति जो इमरजेंसी लगाते हैं आपातकाल, जो कि आपको इमरजेंसी के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज जब इमरजेंसी लगता है, स्टेट या इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, या आपको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी लगेगा, अभी तक तो वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जो कि राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है। तो जब इमरजेंसी का सिचुएशन आता है तो वे पूरे स्टेट का, मान के चलिए कि अगर किसी स्टेट के राज्यपाल हैं, उस राज्य में इमरजेंसी लगा दिया गया है, तो आपको उस राज्य का पूरा पावर किसके पास आ जाता है, तो आपको गवर्नर के पास आ जाता है, ठीक है। इमरजेंसी के सिचुएशन में देखिए, ठीक है, इमरजेंसी के सिचुएशन में उस राज्य का पावर, ठीक है, राज्यपाल के अंदर में आ जाता है। देखिए यहाँ पर पूरा अच्छा समझिएगा, जब राज्यपाल के अंदर में पावर आ जाता है तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन किए हैं, राष्ट्रपति। तो पावर किसके पास चले गया है, तो ऑटोमेटिक चल जाता है राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। इसी तरह को जम्मू कश्मीर को मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल को हेड कौन है, तो आपको राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उसको नियुक्ति किए हैं। किसके सलाह पर किए हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर किए हैं। तो किसी भी चीज़ को जो भी बदलाव करना है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो देखिए 160 आर्टिकल में है कि इमरजेंसी सिचुएशन में राज्य का पावर किसके हाथ में आता है, कि राज्यपाल के हाथ में आता है, आर्टिकल 160 के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 161 में है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 161 बताते हैं। आर्टिकल 161 में है आपको, जो कि देखिए 161 आर्टिकल 161 में है आपको क्षमादान शक्ति, ठीक है। आप राष्ट्रपति के बारे में भी बता दिए क्षमादान। देखिए क्षमादान शक्ति, देखिए क्षमादान, जो भी चीज़ क्षमा करना है, जैसे में कि फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। सैन्य न्यायालय का सज़ा माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सैनिक है उस न्यायालय को सज़ा माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सभी प्रेसिडेंट की तरफ पावर रहता है, जो भी पावर रहेगा राष्ट्रपति के साथ पावर रहेगा, लेकिन ये दो चीज़ नहीं करते, फांसी की सज़ा रोक नहीं सकते हैं, या उसको मतलब कि
फांसी की सजा किसी को दिया गया तो उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 161 में है क्षमादान, ठीक है। क्षमादान कौन? राज्यपाल क्षमादान, ठीक है, क्षमादान, ठीक है। ये है आपको 161 में, ठीक है। देखिए होम मिनिस्टर से अनुमति लिया जाता है, जो कि जब किसी चीज़ का क्षमा करेंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर से सलाह लेंगे, ठीक है। होम मिनिस्टर से अनुमति लेंगे कि इस सज़ा को माफ़ करना है, कोई दिक्कत। देखिए आपको फांसी की सज़ा, ठीक है, फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और आपको जो कि सैन्य न्यायालय में जो सैनिक की सज़ा है उसका भी माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सज़ा सेम, ठीक है, सेम राष्ट्रपति की तरह है, ठीक है, राष्ट्रपति की तरह है, कोई दिक्कत। क्या राष्ट्रपति की तरह है? देखिए राष्ट्रपति में था कि सज़ा को कम कर देना, तो ये भी गवर्नर भी सज़ा को कम कर देंगे, ठीक है। कड़ा सज़ा को नॉर्मल सज़ा में बदल देना, ठीक है। ये भी गवर्नर कड़ा सज़ा अपने राज्य में ओनली, पूरे भारत में नहीं, ओनली राज्य में, ठीक है। अपने राज्य में किसी का सज़ा पूरा माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ओनली फांसी की सज़ा को नहीं माफ़ करते, और सब सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और देखिए इसमें है कि सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक है, और काड़ा सज़ा को नॉर्मल सज़ा में कर सकते हैं। ये सब इनका पावर है जो कि क्षमादान में 161 के तहत आता है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? पावर के बारे में, ठीक है। इसके पावर के बारे में जैसे होता है कि लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, और फाइनेंशियल पावर होता है। ये सब पावर के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो इसको मिटा देते हैं, हम लोग पढ़ने रहेंगे पावर के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए पावर में होता है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, यूनिवर्सिटी में जितना पावर होता है बड़ा यूनिवर्सिटी में, इमरजेंसी पावर, स्पेशल पावर, और विवेकाधिकार पावर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट में पढ़ेंगे आपको जो कि एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, कोई दिक्कत। इसको मिटा देते हैं और पढ़ते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर फर्स्ट वाला। देखिए आपको राष्ट्रपति में पढ़ाए होंगे एग्जीक्यूटिव पावर में, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए राष्ट्रपति में आप लोग को एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पढ़ाए होंगे। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है कि कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, जिसे नियुक्ति करना मंत्री को, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सीएम को नियुक्ति करना, मंत्री को, और जो कि सीएम को और अदर मेंबर को नियुक्ति किया जाता है। देखिए इसमें नियुक्ति किया जाता है, नियुक्ति मिनिस्टर, ठीक है, नियुक्ति किया जाता है किसको? मिनिस्टर। स्टेट में मिनिस्टर की नियुक्ति किया जाता है, कौन करते हैं? आपको गवर्नर करते हैं, ठीक है, उसके पास पावर है। जैसे सीएम को नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। और अदर भी मंत्री को कौन नियुक्ति करते हैं? जो कि आपको गवर्नर करते हैं, ठीक है। ये पावर है आपको एग्जीक्यूटिव पावर में, मंत्री को और अदर मेंबर को नियुक्ति करना, कोई दिक्कत, नियुक्ति करना, शपथ दिलाना, ये आपको एग्जीक्यूटिव पावर में होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग जानते हैं। देखिए ये पूरा डिटेल्स में आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा दिया है। देखिए जैसे राष्ट्रपति में भी इसी तरह होता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्री को करते हैं, प्रधानमंत्री को करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करते हैं, कौन? राष्ट्रपति, और गवर्नर को, कैग को, अदर को। तो उसी तरह जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, सेम टू सेम गवर्नर करते हैं, आपको राज्य में करते हैं नियुक्ति, ठीक है। जिसको नियुक्ति करते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा आंसर में गवर्नर, तो उसको गवर्नर मारेगा, ठीक है, राज्य में, ठीक है। राज्य में बोल देगा कि राज्य में इस व्यक्ति को कौन नियुक्त करता है, तो जैसे गवर्नर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें मिनिस्टर को नियुक्ति करते हैं, ठीक है, सीएम, मिनिस्टर, जो भी चीज व्यक्ति है जिसको नियुक्ति करते हैं गवर्नर करते हैं। दूसरा में आपको लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, कानूनी अधिकार, ठीक है। कानूनी अधिकार किसके पास है? तो आपको गवर्नर के पास है, ठीक है। ये कानूनी पावर, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे में कि आप सुने होंगे कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है, तो कौन करते हैं? आपको गवर्नर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और कोई भी मतलब मान चले कि राज्य में
अगर नियम कानून बन रहा है तो साइन करना है, या ज्वाइंट सेशन बुलाना है, या बिल पर साइन करना है, या एंग्लो इंडियन का नियुक्ति करना है, ठीक है, या किसी को छूट देना है, रिजर्वेशन देना है, तो राज्य में तो कौन करते हैं आपको, जो कि गवर्नर करते हैं लेजिस्लेटिव पावर के तहत। देखिए यहाँ पर होता है कानूनी पावर, ठीक है। जैसे में कि विधानसभा में आपको एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना या बिल पर साइन करना, ठीक है, बिल पर साइन करना या ज्वाइंट सेशन बुलाना या किसी को रिजर्वेशन देना राज्य में, ठीक है। ये राज्य में तो कौन किसके पास पावर है, आपको गवर्नर के पास पावर है। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग देख लिए कौन, एग्जीक्यूटिव पावर में नियुक्ति करना, शपथ पत्र दिलाना, ठीक है, और लेजिस्लेटिव पावर में जो कानूनी पावर जितना भी है उसको वो सब गवर्नर के हाथ में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आपको, जो कि देखिए तीसरा में है एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल पावर में बजट के बारे में, ठीक है, जो कि बजट जो पेश होता है। देखिए तीसरा में है फाइनेंशियल पावर, ठीक है, फाइनेंशियल वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर है जो कि बजट को पेश करना गवर्नर के हाथ में है, ठीक है। लेकिन गवर्नर वित्त मंत्री को दे देते हैं कि नहीं आप ही बजट को पेश करिए, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए बजट जो है, बजट गवर्नर के हाथ में है, ठीक है। गवर्नर बजट पेश करेंगे, लेकिन ये वित्त मंत्री को सौंप देते हैं, ठीक है, सौंप देते हैं। कोई दिक्कत? सौंप देते हैं वित्त मंत्री को कि आप ही बजट पेश कीजिए। यह है आपको फाइनेंशियल पावर में, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ते यूनिवर्सिटी में। देखिए यूनिवर्सिटी में आपको आप सुनेंगे वाइस चांसलर, ठीक है। यूनिवर्सिटी चौथा में आपको यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, ठीक है। जो वाइस चांसलर होते हैं आपको, ठीक है, वाइस चांसलर होते हैं आपको गवर्नर होते हैं। कौन? गवर्नर होते हैं। आपको खाली चांसलर बोल देगा तो ये होता है आपको प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा कॉलेज में या आपको बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में गवर्नर और आपको राष्ट्रपति दोनों आते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें चांसलर का पद किसको दिया गया है? आपको राष्ट्रपति को। और वाइस चांसलर किसको दिया गया है? आपको गवर्नर को। कोई दिक्कत है? ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में समझ गए। यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। और वाइस चांसलर कौन होते हैं? आपको गवर्नर होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए इमरजेंसी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इमरजेंसी में क्या क्या होता है, तो इमरजेंसी के बारे में हम लोग को बता दिए हैं। इमरजेंसी जाकर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको इमरजेंसी पावर। देखिए इमरजेंसी पावर है आपको, देखिए इमरजेंसी, देखिए आर्टिकल 352 में आता है, एक 356 में आता है, ठीक है, 56 और 360। देखिए ये नेशनल इमरजेंसी, ये आपका स्टेट इमरजेंसी, और ये आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये सेंट्रल, ये स्टेट, ये है आपको फाइनेंशियल, समझ जाएगा। जब इमरजेंसी राष्ट्रपति आप सॉरी गवर्नर के हाथ में नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये तीनों जो इमरजेंसी है, जो कि गवर्नर नहीं लगा सकते हैं, इनको राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? गवर्नर के हाथ में नहीं है ये इमरजेंसी। प्रेसिडेंट से इमरजेंसी के लिए सिफारिश कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति से गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन
इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए, इमरजेंसी गवर्नर कभी नहीं लगाते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम हो गया है, आप यहाँ पर इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है। तो गवर्नर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेंगे, सलाह लेंगे, और बिल पारित होगा तो आपको इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। ये पूरा डिटेल्स में आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी लगाने के बाद स्टेट का पूरा पावर किसके पास हो जाता है? आपको गवर्नर के पास हो जाता है, ठीक है। इमरजेंसी के बाद दिखाई दे रहा है पूरा पावर आपको गवर्नर राज्यपाल के हाथ में आता है, ठीक है। राज्यपाल, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए, इमरजेंसी जब लगता है 352 आर्टिकल सेंट्रल इमरजेंसी लगता है, स्टेट इमरजेंसी 356 और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। कोई दिक्कत? और देखिए, इमरजेंसी गवर्नर लगा नहीं सकते हैं, इमरजेंसी के लिए सिफारिश कर सकते हैं कि हमारे राज्य में इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी लगा नहीं सकते हैं। और इमरजेंसी लग जाएगा उसके बाद में पूरे राज्य का पावर किसके हाथ में अंदर में हो जाता है? तो गवर्नर के अंडर में हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए इमरजेंसी के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल पावर, विशेषाधिकार, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, स्पेशल पावर, ठीक है। स्पेशल पावर में है, अगर गवर्नर अपने पद पर हैं, अपने पद पर रहेंगे तो उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। क्यों? उसके पास पावर है 161 आर्टिकल के तहत, ठीक है, क्षमादान, ठीक है। जब गवर्नर अपने, ठीक है, दिखाई दे रहा है, अपने पद पर रहेंगे तब मुकदमा नहीं चला सकते हैं। क्यों? आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान कर लेंगे। इसके बारे में बढ़िया समझिए। देखिए, ये बोल रहा है आर्टिकल स्पेशल पावर में है इनका कि जब गवर्नर अपने पद पर रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा दिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे तो उसमें कोई मुकदमा नहीं चला सकता है, क्योंकि उन पर क्षमा करने का पावर है। अपने ही आप वो अपने जो भी मुकदमा रहेगा क्षमा कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह गवर्नर के है, गवर्नर जब अपने पद पर रहेंगे उस पर मुकदमा कोई भी नहीं कर सकता है। अगर कोई भी कर भी देगा मुकदमा, तो वो मुकदमा आर्टिकल 161 के तहत वो क्षमा कर लेंगे मुकदमा, और मुकदमा हट जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते राष्ट्रपति होंगे या राष्ट्रपति होंगे या आपको गवर्नर होंगे तो उस पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि 161 के तहत आपको मुकदमा को क्षमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि उनके पास पावर है, वो मुकदमा जो भी कोई व्यक्ति मुकदमा चलाएगा उसका मतलब वो अपने ही आप क्षमा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल पावर। अब इसके बाद में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग विवेकाधिकार, ठीक है। ये लास्ट है, देखिए फ्रेंड, एक है आपको विवेकाधिकार, ठीक है, विवेकाधिकार में है आपको, देखिए विवेकाधिकार में है आपको कि बिल पर साइन करेंगे, ठीक है, बिल पर साइन करेंगे, ठीक है, बिल पर साइन करेंगे, कोई दिक्कत? और दूसरा का है कि विधानसभा में जो भी बिल पारित होगा उस पर साइन कौन करेंगे? गवर्नर। तब जाके वो बिल आपको कानून बन जाएगा, नियम बनेगा, ठीक है। और दूसरा में है आपको कि बिल को लौटा भी सकते हैं, ठीक है, लौटा सकते हैं, लेकिन देखिए बिल को लौटा सकते हैं, ठीक है, जो कि जब लौटाएंगे तो दोबारा साइन कर सकते हैं, लौटाएंगे तो दोबारा साइन करना पड़ेगा, ठीक है, बिल पर तो दोबारा साइन करना पड़ेगा, दोबारा साइन करना पड़ेगा, तीसरा में है आपको कि उनको वीटो पावर भी लगा सकते हैं, इनके पास वीटो भी पावर है, ठीक है, वीटो पावर भी है,
और देखिए लास्ट पॉइंट है, आपको बता दे रहे हैं कि देखिए गवर्नर जब बिल को लौटाते हैं, जब गवर्नर बिल को लौटाते हैं दोबारा, तो वे दोबारा साइन नहीं करते हैं, ठीक है, वे दोबारा साइन नहीं करते हैं। क्यों? वे बिल राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, ठीक है। तो बिल को लौटाने के बाद, बिल को लौटाने के बाद साइन नहीं करते हैं, ठीक है, साइन नहीं करते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, कोई दिक्कत। देखिए बिल को लौटाने के बाद पुनः आता, जो बिल आता है तो वो गवर्नर दोबारा बिल पर साइन नहीं करते हैं और उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं कि आप ही इस बिल को देखिए अच्छा है कि खराब है, तब उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, फिर देख के राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो राज्यपाल साइन करते हैं, तो वो बिल आपको जब कानून में बदल जाता है, जो कि नियम कानून बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोग पूरा राज्यपाल के बारे में पढ़ लिए, और अब वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।